मुगलों की ऐसी कहानियां जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनमें से एक किस्सा जुड़ा है हरम से। एक ऐसा स्थान जहां 5000 से अधिक महिलाओं को रखा गया था। इसमें एक शख्स के भी आने जाने की रोक लगा दी गई थी। उसमें राजाओं का ही आना जाना लगा रहता था। इसके अलावा कोई वैद्य अगर स्त्रियों के इलाज के लिए भी अंदर जाता था तो उसे किन्नरों के साथ भेज दिया जाता था। आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि आखिर हरम के अंदर रहने वाली महिलाओं की क्या स्थिति थी, वो कैसे जिंदगी जीती थी, उनके साथ क्या किया जाता था। एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें उन्होंने हरम का हाल बताया है। हालांकि किसी भी आदमी को हरम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई बीमार था तो डॉक्टर को बुलाया गया था। एक किताब के मुताबिक उसमें हरम की रखवाली करने वाले हिजड़े को आदेश दिया कि वह अपनी आंखों पर से पट्टी हटा ले और मनुची को हरम में भेज दे। इसके पीछे दारा शिकोह की सोच थी कि ईसाइयों की सोच में वैसी अश्लीलता नहीं है जैसे मुसलमानों में है, इसलिए उसे हरम में स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति थी। मनुची ने लिखा कि भीतरी प्रवेश में स्त्रियां झूठी बीमार का ढोंग करती थीं, क्योंकि उन्हें राजा के अलावा किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। अस्वस्थ होने के बहाने डॉक्टरों को बुलाती थी ताकि किसी पुरुष के नाम से महसूस करते समय छू सके। मनुची लिखता है कि डॉक्टर और बीमार महिला के बीच एक पर्दा हुआ करता था। जब डॉक्टर पर्दे के अंदर की नब्ज देखने के लिए हाथ बढ़ाते तो कई बार स्त्रियां डॉक्टरों के हाथ को चूम लिया करती थी। ये सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन सालों से बंद रहे स्त्रियों के साथ ये समस्या थी। मनुची लिखता है कि हरम में स्त्रियों का जीवन विलासी था। राजकीय वस्त्र, सुख सुविधा की सारी वस्तुएं, सेवा में लगी नौकरानियां और किन्नर। हरम की स्त्रियां संगीत, कहानी और मुर्गे की लड़ाई से अपना मनोरंजन करती। हरम में स्त्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि वह कभी कभी उन्हें राजा को देखने का अवसर ही नहीं मिल पाता था। लेकिन हरम में सभी महिलाओं की स्थिति समान नहीं थी। राजा की पत्नियों में सबसे पहले पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री का हरम में सम्मान होता है। जो बीमार थे उन्हें बीमार भोजन के लिए भेजा गया था। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए देखते रहें माय भारत।